सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप सभी। होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चलो पढ़े चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। तो यहाँ पे भाई आपको सभी को मालूम है 26 अप्रैल से आप सभी के एग्जाम्स हैं। लगभग एक महीना बचा है एग्जाम्स में आने में। तो एक महीने के अंदर सर फास्टेस्ट रिवीजन कैसे करें और सर सारे कंसेप्ट दोबारा से क्लियर कैसे हो पाएंगे, क्या हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे सर, जल्दी से रिवीजन चाहिए हमें। तो इन सभी का समाधान को लेकर आज मैं आया हूं। यहां पे आपको मिलने वाली है डेली, हाँ जी, बिना किसी गैप के डेली वीडियोस मिलेंगी आपको हर एक टॉपिक और हर एक चैप्टर की। तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, बस आपको क्या करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। अभी भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, अभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी भी अगर आप चलते हैं बिल्कुल सही तरीके से तो 90 क्रॉस कर सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। पर उसके लिए सही से चलना पड़ेगा, सारी चीजें पूरी करनी पड़ेंगी, वीडियोस को प्रॉपर देखना पड़ेगा और सारे के सारे होमवर्क्स वगैरह को पूरा करना पड़ेगा। सब कुछ मिलने वाला है आपको इस सीरीज के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है। यहां पर मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए बिल्कुल ही नई सीरीज। इस वीडियो को भाई सभी लोग पूरा देखिएगा क्योंकि एंड में बहुत ही अच्छी चीज है। एंड में मैंने अभी तुम्हें पढ़ाऊंगा फिलहाल, ठीक है। एंड में इस सीरीज के बारे में मैंने डिटेल में बात कर रखी है, आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, जो चैप्टर करने वाले हैं, वो करने वाले हैं भाई हम कौन सा, 12th क्लास की अकाउंटिंग का आज सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेंथी और सबसे ज्यादा वर्दी चैप्टर, जो सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है अपने अंदर, उस चैप्टर को हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा क्या, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संस्था जो पैसों के लिए काम नहीं करती, ऐसी संस्था जो पैसों के लिए काम नहीं करती भाई, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है टर्म 2 का हमारे, जो सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है अपने अंदर। अब एनपीओ होता क्या है, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों का मिथ होता है, ये गलत फहमी होती है, या फिर कहते हैं ना ज्ञान होना अच्छा है, ठीक है, एक पल को ज्ञान ना हो तो भी अच्छा है। सबसे खतरनाक क्या है, अधूरा ज्ञान होना। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम से हम लोग मतलब निकाल लेते हैं, अच्छा एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी संस्था जो पैसे के लिए काम नहीं करती। भाई साहब उसमें नहीं आता पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कोई लोग नहीं है दुनिया में जो पैसे के लिए काम ना करे, ठीक है। तो अब इसका पूरा सच क्या है, अब इसका पूरा सच जाने, पूरा सच है क्या इसका। तो अब अच्छे से समझते हैं कि एनपीओ होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो एक्चुअल में बच्चों आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो दो तरह की होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारी दो तरह की होती है। एक होती है प्रॉफिटेबल, एक होती है नॉन प्रॉफिटेबल, जैसे कि मैंने बताया अभी एनपीओ। अब दोनों में अंतर क्या होता है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं भाई। अगर मैं प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका आ जाता है भाई टाटा आ जाता है, रिलायंस आ जाता है, विप्रो आ जाता है। इन सभी के आपने नाम सुने होंगे, स्टॉक मार्केट में हमेशा लिस्टेड रहते हैं ये, ठीक है, छाए रहते हैं इंडियन मार्केट पे। तो टाटा, रिलायंस, विप्रो, हम सब ने इसका नाम सुना हुआ है। तो ये जो है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब इन सबकी अकाउंटिंग करनी भी हमने सीखी थी 11th क्लास में, जो अकाउंटिंग सीखी है हमने, ठीक है। 12th क्लास के पार्टनरशिप में जो सीखी है हमने, वो सब हमने प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग सीखी है भाई। इनके लिए हमने क्या क्या बनाया जी, इनके लिए हमने जर्नल बनाया, इनके लिए हमने लेजर बनाया, इनके लिए हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग बनाया, इनके लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, इनके लिए हमने बैलेंस शीट बनाई। तो इनकी अकाउंटिंग करने हमने सीखी थी। पर बात यहां पे नहीं है, बात आगे किस पे जी, अब हमें अकाउंटिंग करनी है किसकी, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसी संस्था जो पैसों के लिए काम, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। इनके एग्जांपल में क्या क्या आते हैं जी, यहाँ पे आपका हेल्थ क्लब आ जाता है, आपका स्पोर्ट्स क्लब आ जाता है, आपका टेम्पल्स आ जाते हैं, स्कूल्स आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। तो ये वो संस्थाएं जो पैसों के लिए काम नहीं करती। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। अच्छा सुनो, अभी भी हमें क्या लगाता है, एनपीओ का मतलब जो अजम्पशंस है कि ये पैसों के लिए या प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। दिल पे हाथ रख के, यहां पे बिल्कुल हाथ रख के कसम खाना, क्या स्कूल में पैसा नहीं आता, क्या हॉस्पिटल में पैसा नहीं आता, सब छोड़ो यार, क्या मंदिरों में पैसा नहीं आता। अगर नहीं आता तो बाबाओं के पास 10,000 करोड़ की संपत्तियां कैसे हैं, हमें भी बाबा बनवाओ फिर तो यार, ठीक है। वो कहीं बंद कोठरी में बैठ के भी पूरा देश कैसे चला सकते हैं, इतनी पावर कैसे है यार। अगर पैसा नहीं है तो बहुत पैसा है, ठीक है। पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा क्या है, क्या क्या इनका मेन मोटिव
प्रॉफिट कमाना है। अगर मैं बात करूं टाटा की, टाटा का मेन मोटिव क्या होगा जी? पैसा कमाना। टाटा ऑर्गेनाइजेशन का पूरा भाई पैसा क्या है मोटिव? पैसा कमाना है। रिलायंस का पैसा कमाना है जी, धंधा बनाना है, ठीक है। विप्रो का धंधा बनाना है, पैसा कमाना है, कैसे भी कौन सी प्रॉब्लम उठा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व करके भाई इसका धंधा बनाना है, सिंपल सी बात है। पर क्या मंदिर का मेन मोटिव धंधा बनाना है? ना। क्या हॉस्पिटल का मेन मोटिव धंधा बनाना है? ना। क्या स्कूल का मेन मोटिव धंधा बनाना है? ना। स्पोर्ट्स क्लब का धंधा बनाना है? नहीं। इनका मेन मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर करना, समाज में ऐसे काम करना जो सोसाइटी के बेनिफिट में हो। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है। ये ट्रस्ट पे चलते हैं, ठीक है, ट्रस्टीज होते हैं इनके। अब ये किसी इनके जो ऑनर होता है ना, इनका एक मालिक हो सकता है भाई, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का एक मालिक हो सकता है। एनपीओ का कभी भी एक मालिक नहीं होगा, ठीक है। एनपीओ कभी भी किसी एक पर्टिकुलर बंदे के नहीं होता, इनके पूरे ट्रस्टी होते हैं, ठीक है, वो इनको चलाते हैं, वो इनको ऑपरेट करते हैं। तो फिलहाल मतलब समझ में आया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, पर उसका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होगा, और इसमें हम प्रॉफिट को प्रॉफिट कहते भी नहीं, सरप्लस कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? पक्की बात। अब भाई दोनों की बात चली, एनपीओ और प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात चली कि यार हम तो पैसों के लिए काम है, हम तो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करते। तुम बड़े आदमी प्रॉफिट के लिए काम करते हो तो इतना सारी अकाउंटिंग करोगे, अभी तो बची भी है वो जो लिखी नहीं मैंने, कि तुम सब करो ना ये सब। हम तो पैसों के लिए काम ही नहीं करते, हम क्यों बनाए इतनी सारी चीजें? भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गए, कह अच्छा नहीं बनाओगे? अच्छा बताओ, तुम सैलरी नहीं देते क्या अपने स्टाफ को? क्या देते हैं? खर्चा होता है क्या? हाँ होता है। कि तुम्हारे यहाँ पैसा नहीं आता क्या? क्या हाँ आता है। तो उसका हिसाब कौन देगा? कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, इसका हिसाब बनता नहीं बनता? कह रहे हाँ। कह रहे हम मानते हैं तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, सोसाइटी में वेलफेयर प्रोवाइड करना है, ठीक है, सोशल वेलफेयर आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इस कारण से हम ये नहीं कह रहे आप ये सारे खाते बनाओ ना, हमने काट दे लो जी, लो काट दिया हमने, ये सारे नहीं बनाने आपको, पर कुछ तो बना सकते हो। सारे मत बनाओ, कुछ तो बना दो। अब कुछ में क्या है? कुछ में जी हम एनपीओ से क्या जी 3 अकाउंट बना दो बस, और कुछ मत बनाओ। अब 3 अकाउंट कौन कौन से? 3 अकाउंट बना दो जी आप, रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और जी बैलेंस शीट। जी ये 3 खाते तो बना सकते हो, हमने कहा ठीक है बना देंगे। हालांकि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। एनपीओ से कहा गया, वो मान भी गया, हाँ ठीक है चलिए ये तीन चीजें मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हमने कहा अच्छी बात बनाओ। तो मतलब कि लेना सभी को एनपीओ और प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फर्क होता है? इनकी अकाउंटिंग भी सेम नहीं होती, पक्की बात। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है भाई, ठीक है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव वहां प्रॉफिट कमाना नहीं होता। आगे क्या कह रहा है देखो जी। अब जैसे इंग्लिश में चैप्टर बढ़ते रहते हैं, बचपन में हम इंग्लिश पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, नया चैप्टर आता था, नए चैप्टर के कुछ नए टर्म्स आते जो मैम से पूछते थे, मैम इसका मतलब क्या है? तो इसी तरह यहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके मतलब जानने पहले हमें जरूरी है, जिनके मतलब सीखना हमें जरूरी है। अब उसमें क्या क्या आता है देखो। सबसे पहला टर्म है जी सब्सक्रिप्शन। क्या? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब लोग कहेंगे पता है सर, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन हमने ले रखे हैं, ठीक है, मतलब दोस्त के मांग रखे हैं, अपने तो नहीं लिए हमने। हाँ अमेजोन का अपना है, हॉटस्टार का भी अपना है, नेटफ्लिक्स का दोस्त से मांग ले तो क्या वही होता है ना सब्सक्रिप्शन? सर हमने भी लिए हैं सब्सक्रिप्शन। पर क्या सब्सक्रिप्शन का मतलब सिर्फ इतना ही है? अब देखो सब्सक्रिप्शन होता क्या है। अक्सर में से हिंदी हम कहते हैं अनुदान, हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम? अनुदान कहते हैं। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कुछ लोगों के साथ मिलके, तो मान लो आपने और हमने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को, हमारा मोटिव अच्छा है, हमने कहा गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि देश में हम आगे बढ़ सके। आप सब सुपर 30 देखी है ना? तो भाई सुपर 30 के अंदर जो आनंद जी हैं, आनंद जी ने 30 बच्चों को पढ़ाया फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा मोटिव था, सब कुछ था। क्या गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे? नहीं ना। तो गवर्नमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे नहीं देती। आप उन्होंने तो 30 IITians निकाले थे जो देश का भविष्य ही बदल सकते थे, ठीक है। आप तो फिर भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो छोटी सी। मोटिव अच्छा होने से कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी। तो संस्था को चलाएगा कौन? उसमें आनंद जी ने चलाया था, आनंद जी ने फंडिंग की थी, कहीं से भी की, पर आनंद जी ने फंडिंग की। तो संस्था को चलाने के लिए संस्था के मेंबर्स जो हर साल पैसा देते हैं, उस पैसे को हम सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। सभी को क्लियर है ये चीज? क्या बोला मैं? संस्था के मेंबर संस्था को चलाने के लिए जो सालाना देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन कहते हैं। बोलो क्लियर है जी सब्सक्रिप्शन का मतलब?
आगे आते हैं डोनेशन। इसका मतलब तो सबको पता है, दान। जी डोनेशन बड़ा सिंपल सा वर्ड है सर, दान मतलब है इसका दान कर देंगे, क्या दिक्कत हो गई? अब सिर्फ नहीं, अब दान दो तरह के होते हैं, एक जनरल एक स्पेसिफिक। आपके घर में मामा जी आए, मामा जी ने आपको 10 रुपए या 100 रुपए जितने भी दिए, अब आपके पास पैसे आ गए, क्या मामा जी ने पैसे देते हुए ये कहा कि बेटा इस पैसे का करना है क्या है ना, वो तो देके चले गए। ये क्या है? जनरल डोनेशन। भाई आप लोग मंदिर में गए आपके, ठीक है, किसी साथ वाले के साथ, अब मंदिर के आगे सर झुकाया तो सर के सौदा आपने पर्स निकाला, क्योंकि सामने ही दान पेटी थी, दान पेटी में आपने पैसे डाले, पैसे डालने के बाद पुजारी को पकड़ के ये कहा, हाँ जी 100 रुपए डाले हैं, कल इसकी बूंदी चाहिए मुझे, ऐसा तो कुछ नहीं करना। तो क्या हुआ? ये जनरल डोनेशन है भाई, जो चलते फिरते आप जनरल डोनेट करे तो वो जनरल डोनेशन है। भाई मैं किसी अनाथ आश्रम के आगे से गुजर रहा था, 5 रुपए पड़े थे, मैं हाथ में से खिलता उधार था, दान पेटी के मैं डाल दिया, खत्म है। तो जनरल डोनेशन होता है इस टाइप का, ठीक है। एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। अब स्पेसिफिक डोनेशन क्या है? स्पेसिफिक डोनेशन इस तरह से है भाई, मेरा एक दोस्त है राहुल, तो हम मतलब बड़े गरीबी से बीते हैं, ठीक है, हमारा बचपन में ऐसे ही रहा है, मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो हम ना बचपन में भंडारे बहुत खाते थे यार। अब भंडारे खाते थे तो ठीक है, उस वक्त तो भाई भंडारे खाते थे, अब बड़े हो गए, भाई साहब मान लो राहुल एक बहुत तगड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका है, अब से 15 साल बीत गए, 15 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं। अब वो ना एक बिजनेस टाइकून बन चुका है, पर वो है ना शौक तो वही बचपन वाले रहेंगे। अचानक पता नहीं इसके मन में क्या आया कि यार वो बचपन के आलू पूड़ी का भंडारा अगर दुआ मिल जाता ना, इसने बिना किसी देरी के फोन किया हलवाइयों को, अपने घर पे बुलाया और कहा बनाओ आलू पूड़ी, वही खाएंगे आज, सबको खिलाएंगे। उसने बनवाया, वो स्वाद ही नहीं आया। कहते ना भंडारे का मजा भंडारे में आता है, कह रहा मजा नहीं आया। अब राहुल गया मंदिर और मंदिर में 1 लाख की डोनेशन दी और पुजारी से कहा ये 1 लाख रुपए इसका मंदिर की तरफ से आलू पूड़ी का भंडारा करवाओ। पैसे पकड़ो, इसका आलू पूड़ी का भंडारा कराओ। दान तो दिया है, दान देने के साथ साथ इस दान से क्या काम करना है ये भी बताया। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। भाई किसी ने कहा मान लो आपका वो है स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है, किसी ने कहा भाई एक क्रिकेट का टूर्नामेंट कराओ, मैं फंडिंग दूंगा, दान तो दे रहा है वो, दान के साथ साथ क्या कर रहा है, काम भी दे रहा है कि इस दान को किस काम में लगाना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं। सभी को क्लियर होगा? भाई एक वर्ड आता है आपका ग्रांट। ग्रांट क्या होता है सुनेंगे सभी ध्यान से। अब अगर बात करें ग्रांट की, तो ग्रांट बहुत सिंपल सा वर्ड है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि भाई ग्रांट छूट होती है। देखो क्या होता है ना, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि स्पोर्ट्स बाइक का शोरूम खोलना है आपको हाँ जी बिल्कुल खोलेंगे। मैंने कहा गांव में, पिछड़े इलाके में या शहर में? आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है शहर में। गांव में तो नहीं खोलेंगे, चलेगा ही नहीं जी। ब्यूटी पार्लर खोलना है शहर में, जी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलना है, कहां पे? शहर में। अब तुम सब खुद शहर की तरफ भागते हो, सारा धंधा तुम शहर में करना चाहते हो, फिर तुम कहते हो यार गांव में सुविधाएं नहीं है, गांव में धूप पड़ती रहती है यार, कुछ वो नहीं है, सुविधा नहीं आ पा रही, गांव में अभी तक एसी नहीं आए। अबे तुम ले जाओगे तो आएंगे ना, बिजनेस तुम्हें शहरों में करने हैं, गांव में फिर उन्नति कहां से होगी? क्या चाहते हो? वहां पे मोदी जी आए, बाइक बेच के है, स्पोर्ट्स बाइक का वो करके दिखाए, अच्छा लगेगा ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपने हिसाब से जितना कर सकते उतना करते। गवर्नमेंट कहते तुझे बाइक का शोरूम खोलना है, गांव में जाए खोल, जो मेरे को टैक्स देता है मैं तेरे को उसमें छूट दे रहा हूं, जा, मेरी तरफ से पूरी छूट है तुझे, वहां पे कर। तो गवर्नमेंट जो टैक्स में छूट देती है ऐसे कामों के लिए, उसको हम ग्रांट कह देते हैं। पक्की बात। अगला जी लेगेसीज, ये आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पे देखा होगा, इसको तो मतलब जान ही चुके होंगे। इसका मतलब होता है वसीयत। भाई बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे कोई प्यार नहीं करता तो वो अपनी जायदाद अनाथ आश्रम के नाम कर देते हैं, या फिर जिनके आगे पीछे कोई होता ही नहीं है तो वो भी अपनी जायदाद अनाथ आश्रम वगैरह स्कूल ट्रस्ट के नाम कर देते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? लेगेसीज बोलते हैं। पक्की बात। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भाई एक लायबिलिटी होती है हमारी। अब होता तो पैसा, ये पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। अच्छा एक चीज और, सब्सक्रिप्शन यानी कि पैसा आना, डोनेशन यानी कि पैसा आना, ग्रांट मतलब पैसा आना, लेगेसी से ही पैसा आया हमारे पास, और लाइफ मेंबरशिप फीस से भी हमारे पास पैसा आ रहा है। भाई किसी ने हमारी संस्था की जीवन भर की मेंबरशिप ले ली, ठीक है, 25 साल, जीवन भर को 25 साल से हम वो करते हैं, तो 25 साल की भाई ले ली, सारा पैसा एक साथ दे दिया उसने, तो भाई लाइफ टाइम मेंबरशिप हो गई, ठीक है। एक होता है ऑनोरेरियम, ये अकेला ऐसा है जो एक्सपेंस है, पैसा आ रहा है, इसमें पैसा जा रहा है, ऑनरेरियम हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है।
इसको अगर सिंपल लफ्जों में समझाऊं, इसके भाई बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। कई कहते हैं कि भाई जो फौजियों को जाता है उसे ऑनरेरियम कहते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनरेरियम सिंपल लैंग्वेज में क्या है, प्री बुकिंग का पैसा है। क्या बोला मैं, प्री बुकिंग का पैसा। सिंपल लैंग्वेज में ये समझाता हूं आपको। एक एक्स बंदा है, ये मान लो कोई मोटिवेटर स्पीकर है, मैंने एक अनाथ आश्रम खोल रखा है, मैंने इनको बोला कि भाई ये पैसा एडवांस रख लो और भाई आपको आना है, बच्चों को बड़ा मन है तुमसे मिलने का, तो मैंने इनको प्री बुकिंग का सम्मान में दिया हो या कैसे भी दिया हो, तो मिला के मेरे हिसाब से तो प्री बुकिंग है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो उसमें जो इनको पैसा जाता है उसको हम ऑनरेरियम बोलते हैं। पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपका ऑनरेरियम होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमें पता होने चाहिए एनपीओ चैप्टर को करने से पहले। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है जी हमारा। तो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में हम करने वाले हैं वो है जी हमारा रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट। क्या है जी, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नेचर की। इसका नेचर कैसा होता है भाई, जैसे हर अकाउंट का नेचर होता है ना, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। इसका नेचर क्या है, तो इसका नेचर हमारा होता है सिंपल शब्दों में क्या, रियल। हाँ जी, क्या, रियल। अब रियल से सर हम तो भूल गए 11th क्लास 3 गोल्डन रूल्स, हमें तो आते नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आते होंगे, वो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। हम बता देते हैं, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, ठीक है। जो आएगा डेबिट कर देंगे, जो जाएगा क्रेडिट कर देंगे। और एक चीज जो आप लोग नहीं भूले होंगे फॉर श्योर, वो है आपकी 11th क्लास की कैश बुक। जी कैश बुक तो सबको याद है ना, तो रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट का आप कैश बुक मान लो। कैश बुक में अपन लोग क्या करते थे, पैसा आता था तो जी डेबिट में एंट्री कर देते, पैसा जाता था तो जी हम क्रेडिट साइड में एंट्री कर देते थे और हमारा काम बन जाता था। बस इतना ही करते थे हम, यही होता था भाई कैश बुक में, और कुछ तो नहीं था। अब देखो ध्यान से, अब भाई हमारा कैश बुक का नेचर आ गया। अब तो भाई रिसीट्स, रिसीट्स यानी कि पैसा आना, पैसा आएगा तो कहां पे, डेबिट में। तो जब भी पैसा आएगा, डजंट मैटर इस साल का है, पिछले साल का है, कहां से आया, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है ना, बहुत है, डेबिट करेंगे जी हम। पेमेंट्स बोले तो पैसे का जाना, पैसा जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो पैसा जाएगा तो अपन लोग क्या कर देंगे, इसे क्रेडिट करेंगे। तो पेमेंट का मतलब क्या होता है जी, क्रेडिट करना। कोई दिक्कत तो नहीं, मजेदार, पक्की बात। आगे देखो, तो ये है आपका रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट। अगर आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा पुण्य के काम किए होंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे काम किए होंगे और आप पे भाई साहब सीधा सीधा पता नहीं आशीर्वाद होगा भगवान का, तो इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। 95% चांसेस हैं इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत इजी है। पैसा आएगा, डेबिट जाएगा, क्रेडिट करना क्या, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, बहुत इजी है। पर 5% सीबीएसई की मूड की किसी को कुछ नहीं पता, हो सकता है दे दे, 2 नंबर में दे दे, तो उसके लिए हमें ये आना जरूरी है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रिपोर्ट ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग अ पीरियड, ठीक है जी। तो एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है। रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में स्टार्टिंग में लिखा होता है बैलेंस बीडी, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, ये हमारा क्या है जी, ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो रिसीट्स और पेमेंट में हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, ये पुराना कैश बैलेंस है, कैश बुक में होता था ना ओल्ड कैश बैलेंस, तो ऐसी ओल्ड कैश बैलेंस है ये, कैश का भी और बैंक का भी, ठीक है। दोनों गिवन है तो दोनों का नाम आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले वो आता है, फिर जितना भी पैसा आपके पास आ रहा है जी, सब्सक्रिप्शन आ गया, डेबिट कर देंगे, डोनेशन डेबिट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर डेबिट, लोकर रेंट डेबिट, सेल्स स्क्रैप डेबिट, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो डेबिट, ग्रांट डेबिट, डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन डेबिट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट। तो जहां से भी, जहां से, इसके अलावा भी कहीं से भी पैसा आएगा, पैसा आना चाहिए, डेबिट होगा। पैसा जाएगा तो क्रेडिट करेंगे जी। कैश क्या जाएगा जी, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, संडे एक्सपेंस, ऑडिट फीस, ऑनरेरियम, रिपेयर्स, कन्वेंस। तो भाई ये सारी चीज अगर जब भी पैसा जाएगा तो हम क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है जी, रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट की, ठीक है। अब डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे और ज्यादातर हमारा डेबिट का टोटल ज्यादा आता है क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस होता है कैश का। तो हमारा एंड में क्या निकल जाएगा, बैलेंस सीडी, ठीक है। डेबिट का टोटल ग्रेटर देन है क्रेडिट के टोटल से, तो हमारा बैलेंस सीडी निकल जाएगा क्रेडिट साइड में।
अगर डेबिट का जो है वो लेस देन होगा क्रेडिट से, तो हमारा बैलेंस शीट निकल जाएगा डेबिट साइड में। वो आपको पता है, नॉर्मल सी बात है, पर 99% कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। बहुत सिंपल सा इसका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन देख भी लेते हैं। आओ तो जी क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो रिसीव ऑफ पेमेंट का भाई क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बोलो प्रिपेयर रिसीव ऑफ पेमेंट अकाउंट का। बिल्कुल बनाएंगे जी, डेबिट क्रेडिट, यहां पे आप लिख दोगे रिसीव ऑफ पेमेंट अकाउंट। जी सबसे पहले तो पुराना बैलेंस देख लेते हैं। पुराना बैलेंस का है, कैश इन हैंड हमें गिवन है 1 अप्रैल को 4390, तो 2 बैलेंस बीडी हमें गिवन है कितना, 4390। आगे देखते हैं जी, डोनेशन मिली है, 2 डोनेशन कितने की है जी, डोनेशन हमारी 8000 की है। अच्छा, और सब्सक्रिप्शन भी है डोनेशन से पहले, तो 2 सब्सक्रिप्शन। तो जी सब्सक्रिप्शन में हमारा कहां गया, 37,600 रुपए का। उसके बाद हमें गिवन है एंट्रेंस फीस, भाई ये भी पैसा मिला है, और जो भी पैसा मिला हम लिखते जाएंगे। तो एंट्रेंस फीस भी भाई लिख देंगे यहां पे, 2 एंट्रेंस फीस। कितने की है जी एंट्रेंस फीस, 4300 की। और रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल्स, रेंट हमारे पास क्लब के हॉल्स थे, ठीक है, तो वो सारे यूज में थे नहीं, हमने किराए पे चढ़ा दिया, उससे भी पैसा मिल गया। तो रेंट रिसीव हो गया, 2 रेंट रिसीव। फिर से तो रेंट रिसीव आ गया जी हमारा, कहां गया, वेयर इज द 5250। आगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, खर्चा आ गया जी, बिजली का बिल हम पे करेंगे। अब हमारे हिसाब तो है नहीं हम कि हमारे पास आएगा, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3440 जी। सैलरी है, और जाना ना सैलरी प्रोवाइडर हो, तुम्हारी फर्म है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है ये, बेशक से एनपीओ क्यों ना, तुम सैलरी प्रोवाइड करोगे, लोगे नहीं। बेशक खुद अपना धंधा जो है वो डोनेशन से चला रहे हो, पर तुम सैलरी प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो बाय सैलरीज कितने की, 21,500 की। अगला है जी हमारा बाय ऑनरेरियम, ऑनरेरियम है जी हमारा 2500 रुपए का। उसके बाद हमें गिवन है इंटरेस्ट रिसीव, पैसा मिला है जी, पैसा मिल गया, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, हमने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखी होगी। तो 2 इंटरेस्ट रिसीव आ गया जी हमारा कितने रुपए का, 2950। बाय प्रिंटिंग और स्टेशनरी है जी, इंटरेस्ट रिसीव तो ठीक है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी खर्चा है जी, यहां पे आ जाएगा। तो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक सेकंड देंगे। हाँ जी, तो प्रिंटिंग और स्टेशनरी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब प्रिंटिंग और स्टेशनरी कितने का है, ये है हमारा 350 रुपए का, तो 350। आगे थे पैटी कैश एक्सपेंस, तो बाय पैटी कैश एक्सपेंस, तो पैटी कैश एक्सपेंस आ जाएंगे हमारे 900 रुपए के। उसके बाद हमें क्या इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी खर्चा है, तो पे कर दो बाय जी, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 310 रुपए, और हमारा काम खत्म हो गया जी। कुछ नहीं किया, उतारने के लिए हुआ क्या किया, बस यहां से देखा इसमें उतार दिया। आपको एग्जाम में भी ये करना आ जाए तो, क्योंकि मैंने क्या बोला 95% नहीं आएगा रे, क्यों झूठ बोलूं कि भाई ये बहुत इजी टॉपिक है, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दी, तुमको आ गया एग्जाम में ये 100% आएगा, क्यों बोलूं मैं, नहीं बोलूंगा, जो सच है वही बताऊंगा, नहीं आएगा, ठीक है। पर सीख लो, क्योंकि क्या पता आ जाए। जो इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आएंगी वो होंगी नेक्स्ट क्लास से, यानी कि कल वाली वीडियो में देखना वो चीजें। तो फिलहाल अभी आगे देखते हैं भाई, इसको करने के बाद क्या करेंगे, डेबिट के टोटल में से हम क्रेडिट का टोटल माइनस कर देंगे, और ये सब करने के बाद मेरा आ जाएगा बैलेंस बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा भाई मेरा कितना, ये आ जाएगा मेरा 33,000। चेक कर लीजिएगा जी, टोटल कर देना, और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो ये था जी आज की वीडियो में, हमने क्या करा, हमने एनपीओ का मतलब जाना, एनपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जाने,
और जानना रिसोर्स और पेमेंट अकाउंट होता क्या है, उसका नेचर क्या है, कैसे बनता है और आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी, चैप्टर समझ में आया होगा कि चैप्टर में क्या है कैसे है। तो बस यही कहना चाहता हूं मैं एंड में कि डेली आप लोगों को वीडियोस मिलने वाली हैं इसी तरीके की, बल्कि इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाई है और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बेसिकली जैसे कि मैंने कहा था कि अगली वीडियो से आपको क्या होगा, ये तो स्टार्टिंग की वीडियो थी, बस चैप्टर की स्टार्टिंग थी। अगली वीडियो से क्या होने वाला है, अगली वीडियो से आपको होमवर्क भी दूंगा मैं, ठीक है, एंड में कुछ एक्टिविटी भी करेंगे हम, सब कुछ होने वाला है इस वीडियो में, सब कुछ होने वाला है इस सीरीज में। लास्ट स्ट्रोक है, लास्ट टाइम में अपना सिलेबस कवर करने के लिए, अगर ये ढंग से कर लिया तो अभी भी आप 90% ला सकते हैं। तो मिलते हैं भाई आपसे अगली वीडियो में।